बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको ये मुकम्मल डीबी बस कनेक्शन करने का तरीक़ार बताया था कि रूम से हमारी जो वायर आती हैं वो आकर इस डीबी बस के अंदर किस तरीके से लगाई जाती हैं, यहाँ पर ब्रेकर किस तरीके से फिट किए जाते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो के अंदर मैंने चेंज ओवर स्विच नहीं लगाया था, तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों इसके अंदर हम एक चेंज ओवर स्विच लगाएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर 2 मीटर की सप्लाई को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक चेंज ओवर स्विच लगाना पड़ता है। तो इस डीबी बस के अंदर दोस्तों मैं ये चेंज ओवर स्विच लगाऊंगा, इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास भी 2 इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं तो आप एक मीटर को 15 दिन और दूसरी मीटर को 15 दिन इस्तेमाल करके इस चेंज ओवर की मदद से उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं चेंज ओवर स्विच लगा के आपको इसके मुकम्मल कनेक्शन करने का तरीका दिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इसके अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों ये सिंगल फेज सप्लाई पे चलने वाला 32 एम्पेयर का रोटरी चेंज ओवर स्विच है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फिटिंग करने से पहले सबसे पहले हमने इसके कवर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर इसके साथ ये इसके स्क्रू वगैरह होते हैं जिसको इस डीबी बस के ऊपर फिट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हमने इसके यहाँ पर ये 2 स्क्रू आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को आपने खोल लेना है। यहाँ पर इन दोनों को आप खोल लेंगे तो इस तरीके से इसके ऊपर से ये कवर जो है ये हट जाता है। ठीक है, यहाँ से कवर हट जाएगा। अब हमारे पास इस तरह के इसकी ये जो बॉडी है ये सामने आ जाएगी। यहाँ पर एरो को निशान बना होता है, एरो से मुराद इस तरीके से आपने इसको सीधा रखना है। ठीक है दोस्तों, एरो को आपने ऊपर वाले सिमत में रखना है और फिर यहाँ पर दोबारा इसका जो हमने कवर उतारा था इस तरीके से हमने कवर इसके ऊपर रख के इसकी जो फिटिंग है वो हमने कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो कवर हमने उतारा है इस तरीके से हम रखेंगे। चारों कोनों के अंदर आपको होल नज़र आ रहे हैं, चारों कोनों के अंदर हमारा एक एक स्क्रू लग जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं कि स्क्रू की मदद से हमने इसको डीबी के ऊपर फिट कर दिया है। अब दोबारा इसका कवर हमने इस तरीके से लगा देना है और यहाँ पर इसकी जो नाब होगी वो भी हमने इसके ऊपर फिट कर देनी है। और इसके ऊपर भी इसको फिट करने के लिए एक अदद छोटा सा स्क्रू होता है वो हमने इस नाब के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसकी जो सिंपल सी ये फिटिंग है ये मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी जो कनेक्शन का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने इसका इंटरफेस समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 इंडिकेटर लाइट भी लगाई हैं। ये जो लाइट होगी इसको हम मीटर 1 के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि जब हम मीटर 1 इस्तेमाल करें और इस तरीके से ग्रीन होगी, ग्रीन को हम मीटर 2 के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास रेड होगी इसको हम आउटपुट लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि जब आगे हमारा लोड चल रहा हो हमारा जो आउटपुट का लोड है वो भी हमें इंडिकेटर की मदद से पता चलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज मीटर भी लगा सकते हैं। इस इंडिकेटर के अंदर छोटे से वोल्टेज मीटर भी बाज़ार से मिलते हैं, उनके कनेक्शन का तरीका भी सेम इसी तरीके से होता है जिस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपने रोटरी चेंज ओवर को समझना है कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सिमत में आपको इसके अंदर 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट इस सिमत में है, 2 पॉइंट इस सिमत में है। तो ये वाले जो पॉइंट होते हैं दोस्तों इन पॉइंट पर हमारे मीटर की वायर लगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जो मीटर से आउट की वायर होती हैं वो आकर यहाँ पर लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक मीटर होगा उसकी जो वायर होंगी वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा जो मीटर से आउट की वायर होती हैं वो 2 होती हैं, एक रेड और ब्लैक। जो रेड वायर होगी उसको हमने यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये कनेक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ तो इसलिए मैं आर्जी यहाँ पर ये वायर लगा रहा हूँ। बाकी जब प्रॉपर इसके कनेक्शन किए जाते हैं तो इसके साथ दोस्तों इसकी बाकायदा लग्स होती हैं उनको इसके साथ लगाया जाता है ताकि इसके अंदर लूजिंग ना रहे, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन समझाना है। अब इसके बाद ये हमारी मीटर की न्यूट्रल वायर होगी, तो न्यूट्रल वायर को हमने इस पॉइंट पे लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, समझ ले 1 मीटर की वायर हमने इस सिमत में लगा ली है। बस आपने ये ध्यान देना है दूसरी जो हमारी वायर होगी उसकी सिमत भी आपने एक साइड पे ही रखनी है। यहाँ पर हमने रेड लगाई है, यहाँ पर हमने ब्लैक लगाई है। तो दूसरी मीटर की जो वायर होगी इस सिमत में हमारी रेड होनी चाहिए और दूसरी सिमत में हमारी ब्लैक होनी चाहिए। बस आपने ये जो लाइन है ये सीधी रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास ये दूसरी मीटर की वायर थी, कलर थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। यहाँ पर ये न्यूट्रल है दूसरी मीटर की जो कि हमने पहले मीटर वाले सिमत में लगाई है। यहाँ पर ये दूसरी मीटर की फेस है जो कि हमने बिल्कुल इसी सिमत में लगाई है। बस आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक ही सिमत होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों दोनों मीटर की वायर लगा लेने के बाद इसकी दूसरी साइड पे आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट नज़र आएंगे। ये हमारे 2 पॉइंट होते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस सिमत में हमारी ये फेस आउट हो रहा है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे फेस आउट की जो फेस होगी वो हमने यहाँ पर लगानी है। ये हमारा एक ही पॉइंट तस्वर किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये न्यूट्रल लगी है दूसरी मीटर की, तो इस सिमत में हमारे आउट की जो न्यूट्रल है वो हमने यहाँ पर लगानी है। तो मैं यहाँ पर 2 वायर लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों चेंज ओवर के अंदर से जो हमारे आउट की वायर है वो हमने निकाली है। ये हमारा फेस है जो कि चेंज ओवर से हमने आउट किया है और ये हमारी न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से चेंज ओवर से ये हमारे आउटपुट की जो वायर है वो निकल चुकी हैं। अब यहाँ पर ये मुख्तलिफ इंडिकेटर जो हमने लगाई हैं अब इनके कनेक्शन करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर हमने ये जो येलो इंडिकेटर है इसको हमने 1 मीटर पर लगाना है
तो इस इंडिकेटर को भी न्यूट्रल फेस की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हम एक वायर जोड़ेंगे रेड कलर की और यहाँ से लाकर यहाँ पर हमने मीटर 1 का फेस लगाया, यहाँ पर हमने जोड़ देनी है और यहाँ पर हमने न्यूट्रल जोड़नी है, जो कि यहाँ से लाकर हमने जहाँ पर मीटर 1 की न्यूट्रल लगाई है इस पॉइंट पर हमने जोड़ देनी है। चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक वायर हमने लाकर सीधा मीटर 1 के फेस के साथ जोड़ दिया है और दूसरी हमने न्यूट्रल जो है वह यहाँ से लाकर हमने मीटर 1 की न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी सप्लाई आती रहेगी तो इंडिकेटर ऑन होती रहेगी तो हमें पता चलता रहेगा। अब सेम इसी तरीके से इस इंडिकेटर के भी हमने ये भी कनेक्शन करना है जिस तरीके से हमने पहले कनेक्शन किए हैं कि न्यूट्रल फेस लाकर हमने मीटर 2 की न्यूट्रल फेस के साथ जोड़ देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों इंडिकेटर की जो मीटर की वायर थी वो हमने इन पॉइंट के ऊपर लगा दिया है। तो इस तरीके से दोनों के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सेकंड हमने आउटपुट लोड के लिए इस्तेमाल करनी है इंडिकेटर उसके कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों ये वोल्टेज मीटर है, जब हम जैसे ही हमें इस चेंज ओवर को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ये जो रेड लाइट है ये भी ऑन होनी चाहिए और साथ में हमें वोल्टेज का पता चलना चाहिए कि कितने वोल्टेज हमारे मीटर से आउट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इस रेड इंडिकेटर से हमने एक वायर उठाकर यहाँ पर लगा देनी है, एक वायर उठाकर हमने यहाँ पर लगा देनी है। तो अब क्योंकि इनको हमने आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना है तो यहाँ से हमारी रेड और ब्लैक हमारी दो वायर यहाँ से भी आउट के लिए निकलेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूट्रल हमने यहाँ पर जोड़ी है और फेस सामने लाकर यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ से हमने ये दो न्यूट्रल और फेस के छोटे छोटे से पीस निकाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ब्लैक वायर होगी दोस्तों इसको हमने ये चेंज ओवर की ब्लैक वायर के साथ जोड़ देना है और रेड को रेड के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वोल्टेज से हमने जो वायर निकाली है इसको हमने दोनों वायर के साथ जोड़ दिया है। फिलहाल इसको साइड पर करते हैं। अब करते हैं इस ब्रेकर के कनेक्शन। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा मेन ब्रेकर होता है 8 dB के अंदर लगा होता है जो कि डबल होता है। यहाँ पर ये 63 एम्पीयर का मैंने लगा रखा है, बाकी हर रूम का जो होगा वो हमने 10-10 एम्पीयर का लगा रखा है। यहाँ पर नीचे सारे जो पॉइंट है वो हमने एक ही वायर के ज़रिए इनको ये करंट दे दिया। ठीक है, समझ लीजिए इन वायर के ज़रिए सभी ब्रेकर तक करंट जाएगा। पर मैंने आपको समझाने के लिए दोस्तों एक बल्ब लिया है, इसको आपने समझना है कि आपकी ये रूम के अंदर से वायरस डीबी के अंदर आ रही है। रेड हमारा फेस है, ब्लैक हमारी न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, ये एक कमरे की हमारे समझ लिए वायर हैं जो कि इस डीबी के अंदर आ रही हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये जो रेड वायर होगी जो कि हमारा फेस होता है इसको हमने ब्रेकर के अंदर लगा देना है। जिस तरीके से एक आम स्विच के कनेक्शन किए जाते हैं सेम यहाँ पर भी वही प्रोसीजर होता है। फेस को हमने ब्रेकर के अंदर लगा देना है और जो न्यूट्रल होती है वो हमारी कॉमन रहती है। तो यहाँ पर हमारी ये जो न्यूट्रल होगी इसको अब हमने जो हमारे पास ये ब्रेकर का नीचे वाला पॉइंट है ना न्यूट्रल वाला, इसके अंदर हमने इसको जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ लिया एक रूम के कनेक्शन हो चुके हैं। अब फ़र्ज़ कर ये हमारा दूसरा रूम है, इसके अंदर से भी दो जो वायर हैं वो हमारी इस डीबी के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी न्यूट्रल होगी इसको भी सेम हमने इसी न्यूट्रल के साथ जोड़ देना है। यहाँ पर हमने पहले रूम की न्यूट्रल लगाई है, यहाँ पर हमारी ये कॉमन हो जाती है और जो हमारा दूसरे रूम का फेस होगा इसको हमने दूसरे ब्रेकर के अंदर लगा देना है। डीबी के अंदर दोस्तों दो ब्रेकर के सिर्फ कनेक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी जितने ब्रेकर मर्जी लगे हों सभी के कनेक्शन का तरीका सेम सा होता है। फेस हमारा ब्रेकर के अंदर लगेगा और न्यूट्रल आकर हमारे यहाँ पर ये न्यूट्रल है यहाँ पर ही जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से सिर्फ दो ब्रेकर के कनेक्शन हम इसके अंदर आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने वायर आउट किए चेंज ओवर की, अब ये हमारे पास जो फेस है ना, फेस को हमने लगाना है यहाँ पर हमारा फेस लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये फेस लगेगा और न्यूट्रल जो है वो हमने न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगा देने हैं। यहाँ से हमने ये न्यूट्रल जब लगाएंगे यहाँ से हमारी न्यूट्रल आगे हमारे सर्किट तक डायरेक्ट हो जाएगी। फेस वायर जब यहाँ पर जोड़ेंगे ब्रेकर को ऑन करेंगे यहाँ पर हमारा फेस आएगा और इन वायर के ज़रिए हर हमारे ब्रेकर तक हमारा जो फेस है वो पहुँचता जाएगा। और जैसे ही हम ब्रेकर को ऑन करेंगे यहाँ से हमारा जो फेस है आगे फिर रूम तक जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आगे जो हमारा सर्किट होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन वायर को मैं लगा लेता हूँ, फिर इसके मुकम्मल टेस्टिंग भी करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों सारे डीपी के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। आगे जो हमने लोड लगाया है एक रूम के अंदर एक हमारा बल्ब हमने लगा दिया, दूसरे के अंदर दूसरा बल्ब लगा दिया। तो दोस्तों अब मैं दोनों मीटर की सप्लाई ऑन करूंगा। सप्लाई जैसे ही ऑन होगी तो सबसे पहले हमारी इंडिकेटर जो लाइट है वो ऑन हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हमारी मीटर की इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही दोनों मीटर की सप्लाई ऑन हुई हैं दोनों में इंडिकेटर ऑन हो चुकी हैं। मतलब हमें इस इंडिकेटर की मदद से पता चल गया है कि दोनों मीटर की सप्लाई हमारे इस डीबी के अंदर पहुँच चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा ये चेंज ओवर है बिल्कुल सेंटर में है 0 पे, यानी कि ये दोनों मीटर को यहाँ पर ये बंद कर देगा। अब जब दोस्तों आपने लोड को चलाना होगा ना मीटर 1 पे तो यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज मीटर भी ऑन होगा, रेड लाइट भी ऑन होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो लोड है पहले मीटर पे चलाना चाहता हूँ 15 दिन के लिए, सिंपल हमने इसको 1 पे कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर के साथ ही वोल्टेज भी हमारे पता लगने गए हैं कि हमारे जो मीटर से वोल्टेज हैं वो 212 हमारे इस डीबी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो लोड है ये हमने 1 मीटर पे चलाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से चेंज ओवर को एक पोजीशन में कर दिया। अब सिंपल यहाँ से हमने मेन ब्रेकर को ऑन कर देना है।
तो यहाँ पर मैं जो हमारा ये डबल ब्रेकर होगा इसको हमने ऑन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमने बारी बारी रूम के ब्रेकर को ऑन कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रूम का बल्ब ऑन हो चुका है। अब इस तरीके से दूसरे ब्रेकर को ऑन करेंगे तो दूसरा जो रूम का बल्ब होगा वो भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा जो ये लोड है अभी ये 1 मीटर पे चल रहा है। अब दोस्तों 15 दिन के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं 1 मीटर की सप्लाई बंद कर दूँ और सेम जो लोड है वो हमने दूसरे मीटर पे शिफ्ट करना है। सिंपल इसको हमने इस तरीके से 2 पर शिफ्ट कर देना है। तो जैसे ही हम इसको 2 पर करेंगे तो हमारा जो लोड है होगा वो इस तरीके से खुद ब खुद ही ये मीटर 2 पर शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से अगर आपके घर के अंदर भी 2 इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं तो ये 54 स्विच लगाकर आप 15-15 दिन के हिसाब से अपना जो लोड है वो तकसीम कर सकते हैं। इससे बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। अगर 2 मीटर नहीं है, एक जनरेटर है, 1 मीटर है, तो तब भी इसके जो कनेक्शन है सेम इसी तरीके से होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जितना आसानी के साथ हो सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसके मुकम्मल कनेक्शन का तरीका उतनी आसानी के साथ आपको समझा सकूँ। दोस्तों फिर भी किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि एक आम आदमी तक भी इलेक्ट्रिकल का जो नॉलेज है वो पहुंच सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर भी आपको इस तरह इलेक्ट्रिकल से जुड़ी मालूमात देखने को मिलती रहें। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।